हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टेजी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेएनयू एमसीए मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस का जो 2024 का कट ऑफ रहा है। तो उस अलग अलग कट ऑफ को हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 के लिए आप लोग जो है सीयूईटी का एग्जाम देना चाह रहे हैं एमसीए के लिए और प्लान कर रहे हैं जेएनयू में एडमिशन का, तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इसमें हम लोग किस रैंक तक फर्स्ट कट ऑफ में एडमिशन हुआ था वो सब भी डिस्कस करेंगे, और अलग अलग कैटेगरी का, जनरल कैटेगरी का, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, सारे कैटेगरी के कट ऑफ को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक चीज तो जान लीजिए कि जब भी हम एमसीए की बात करते हैं, मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं, तो सीयूईटी में जितने यूनिवर्सिटीज है उसमें टॉप यूनिवर्सिटी आपका जो है जेएनयू हो जाता है। हर एक स्टूडेंट का पहला प्रेफरेंस होता है कि मुझे जो है जेएनयू में एमसीए मिल जाए। तो इसीलिए इस वीडियो में हम लोग ये पूरा चीज डिस्कस कर रहे हैं। और इसका जो कोड है जेएनयू में, जो एमसीए का जो कोड है वो है एमसीएएम है। ठीक है। आइए एक बार सारे कट ऑफ को एक बार डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप देखिएगा कट ऑफ मार्क्स, तो बेसिकली क्या है, ये कट ऑफ मार्क्स है, ये परसेंटेज के टर्म में है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं जेएनयू का जो सीयूईटी का जो एग्जाम होता है, ये सीयूईटी का एग्जाम आपके 75 क्वेश्चंस के होते हैं। टोटल जो मार्क्स होता है वो 300 मार्क्स होता है। आउट ऑफ 300 आप जो भी स्कोर करते हैं, जेएनयू क्या करता है कि उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देता है, परसेंटेज में। तो यहाँ पे जो आप सारे देख रहे हैं 75.33, 59, 45.66, तो ये सारा आपका परसेंटेज मार्क्स ही है, और ये आपका कट ऑफ रैंक हो जाता है। तो उस कैटेगरी में जो लास्ट कैंडिडेट का जो एडमिशन हुआ है, ये उनके जो है आपको रैंक देखने को मिलता है। ये अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग रैंक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जो पहला कट ऑफ आया था, जो जेएनयू की तरफ से जो फर्स्ट कट ऑफ रिलीज की गई थी, उसमें जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ परसेंटेज था वो था आपका 75.33। अब सवाल आता है कि 75.33 को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ मार्क्स, अगर हम 300 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कितना आता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी यहाँ पे कट ऑफ परसेंटेज दिया गया इसको मल्टीप्लाई बाय आप 3 कर दीजिए, तो ये आपका रफली 226 निकल कर आ जाता है। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 59%, तो 59% का मतलब हो गया कि आपका 177 मार्क्स आउट ऑफ 300। वहीं अगर हम लोग शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं तो 45.66, 45.66 को अगेन आपको जो है 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे रफली आपका जो है 137 निकल कर आता है, 137। वहीं अगर हम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करते हैं तो 43.33, मतलब 43.33 का मतलब हो गया कि 130 मार्क्स। और ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस दोनों का आपका जो है सेम कट ऑफ रहा है, तो ये आपका हो जाता है 221। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है 226, 177, 137, 130 और 221, ये आपका जो है आउट ऑफ 300 जो लास्ट कैंडिडेट जिनको एडमिशन मिला है उन्होंने कितना स्कोर किया था। तो ये था आपका फर्स्ट कट ऑफ में। और देखिए 99% जितने भी एडमिशंस होते हैं वो फर्स्ट कट ऑफ में ही स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाता है। बाद के कट ऑफ में क्या होता है कि एक दो सीट्स अगर खाली रह जाती है, स्टूडेंट ने कहीं और एडमिशन ले लिया, तो उस केस में फिर जो है यहाँ पे आपको एडमिशन मिलता है, जो सेकेंड लिस्ट आती है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि कुछ कुछ जैसे यहाँ पे एनए, एनए का मतलब होता है कि उस कैटेगरी में आपका जो है सेकेंड कट ऑफ लिस्ट आई ही नहीं। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो सेकेंड कट ऑफ लिस्ट जो आई थी, तो इसका जो परसेंटेज था ये फॉल हुआ था, 74% पे एडमिशन हुआ था। 74% का मतलब होता है 222, 222 मार्क्स पे एडमिशन हुआ है। 56.33, अब यहाँ पे आप देखिएगा कि किसी कैटेगरी में ज्यादा कट ऑफ फॉल करता है, किसी कैटेगरी में कम कट ऑफ फॉल करता है। तो ये सेम सेम डिपेंड करता है कि ये उस कैटेगरी में कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया है, कितने स्टूडेंट ने कितना स्कोर लाया है। सो 156.33 का आपका जो रफली अगर हम बात करें तो ये आपका निकल कर आता है 169 मार्क्स।
अब इसका तो NA हो गया तो कट ऑफ आया ही नहीं 43.33, सो सेम 43.33 आपका 130 मार्क्स हो गया। जो आपका ओबीसी कैटेगरी था, तो ओबीसी कैटेगरी में कोई जो है कट ऑफ फॉल किया ही नहीं। अब कट ऑफ फॉल नहीं किया, आप देखिएगा फर्स्ट कट ऑफ में जो एडमिशन हुआ है आपका, वो 21 रैंक तक हुआ है और यहाँ पे 23 रैंक तक हुआ है, लेकिन सेम कट ऑफ में। तो एक चीज आप मान के चलिए कि सेम मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं। सो इसीलिए अब सेम मार्क्स पे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो प्रायोरिटी या प्रेफरेंस के बेसिस पे होता है। अगर जिनका एज ज़्यादा है उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। अगर मान लीजिए दोनों का सेम डेट ऑफ बर्थ है, तो उस केस में जो फीमेल कैंडिडेट है फिर उनको प्रेफरेंस दे दिया जाता है। तो वो पूरा लिस्ट है जेएनयू का कि किस कैटेगरी में किस तरीके से आपको अगर सेम मार्क्स आ जाते हैं तो प्रेफरेंस दिया जाएगा। और यही बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो है 217 मार्क्स पे सॉरी 207 मार्क्स पे जो है एडमिशन हुआ है। सो इस चीज को आप लोगों को ध्यान में रखना है। और यहाँ पे हम लोगों ने ये मिस्टेक कर दिया, ये 2111 211 होगा, ये 221 नहीं है 211। इस चीज को ध्यान में रखना है कि आप जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये 3 से सही सही मल्टीप्लाई करें। अब आते हैं थर्ड कैटेगरी में, थर्ड मेरिट लिस्ट, जो थर्ड कट ऑफ आई थी। तो थर्ड कट ऑफ में आप देखिएगा शेड्यूल ट्राइब पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी कोई कट ऑफ नहीं निकला था, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में भी कोई कट ऑफ नहीं निकला था। और अगेन अगर हम ओबीसी की बात करते हो तो 70.33, मतलब कि 211। आप ये देखिए फर्स्ट कट ऑफ में 21 पे भी 70.33 और थर्ड कट ऑफ में यानी 21 से लेके 24 तक जितने रैंक थे वो सेम स्टूडेंट्स को सेम मार्क्स पे जो है रैंक अवार्ड हुआ है। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं है कि सबको सेम रैंक अवार्ड हो गया, नहीं, क्यों, जेडी में प्रेफरेंस दी जाती है। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता है पता है, 21 के बाद जो 21 रैंक बहुत सारे स्टूडेंट का होता है और 24 तक है तो 24 तक कुछ नहीं होता, 25 से फिर नेक्स्ट रैंक स्टार्ट होता है। 21 पे जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने 211 स्कोर किया वो सारे 21 रैंक पे होते हैं। लेकिन नहीं, आप यहाँ पे देखिएगा 20 ओबीसी में 24 रैंक भी 70.33 पे ही है। तो उस चीज को भी ध्यान रखना है कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप कट ऑफ पे जा रहे हैं, कट ऑफ जितना शो कर रहा है वेबसाइट पे उस कट ऑफ तक आप पहुंच रहे हैं, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और आप यहाँ पे देखिए कि थर्ड कट ऑफ में भी एडमिशन नहीं मिल पाया, क्यों, क्योंकि सेम कट ऑफ पे बहुत सारे स्टूडेंट थे। तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी होता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि आप जब भी प्रिपरेशन कीजिए हमेशा सोचिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएँ, क्योंकि लेस स्कोर में फिर ये सारी इश्यूज आती है, वहाँ पे एडमिशन में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। और बात करते हैं जनरल कैटेगरी का, तो 73 यानी 219 मार्क्स पे जो है एडमिशन हुआ। शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो 55.66 यानी 167 मार्क्स पे एडमिशन हुआ। और ओबीसी का तो 211, वो चेंज हुआ ही नहीं हुआ। सो ये पूरा जो है आपका पैटर्न होता है, किस तरीके से इस बार जो है वेरी किया है, ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है। एक सेपरेट वीडियो में हम लोग जो है हर एक कैटेगरी का जो लास्ट कट ऑफ रहा है 2022 में किस तरीके से वेरी किया, 2023 में किस तरीके से वेरी किया, 2024 तो आपने देख लिया, तो वो सारा कंपेयर करके भी एक बार डिस्कस करेंगे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कट ऑफ ऊपर नीचे जाता है तो क्या पॉसिबिलिटी है, कितना कट ऑफ ऊपर नीचे हो सकता है, उस चीज को भी ध्यान में रखना है। और एग्जाम टेजी की तरफ से ये भी कोशिश की जा रही है कि जितने जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पे एमसीए की एक अच्छी डिग्री आपको प्रोवाइड की जाती है हॉस्टल फैसिलिटीज के साथ, तो उन सब के बारे में भी आपको पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दिया जाए। सो जितने भी ऐसे कैंडिडेट हैं जो 2025 में आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 8448878849 पे आप लोग कॉल या मैसेज कर सकते हैं। सीयूईटी का जो क्वेश्चन पेपर है 2020 से 2024 तक, ये सारा क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको बस व्हाट्सएप करना है कि आप जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी का 2025 के लिए, इसके लिए कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना है।
और जो भी एडमिशन रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, सीयूटी से रिलेटेड, गेट से रिलेटेड, जैम से रिलेटेड, आप बेझिझक इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और आपको जो है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप न्यू है चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल भी दबा दें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।